नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में चला देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। भारत में पहली बार खनन क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक इस्तेमाल में लाया गया है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। अडानी ग्रुप ने हाल ही में इस खास ट्रक को रायपुर में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में रवाना किया। ये ट्रक छत्तीसगढ़ की गारे पेलमा 3 कोल ब्लॉक से राज्य की पावर प्लांट तक कोलड होने का काम करेगा। यह हाइड्रोजन पावर ट्रक एक बार फुल टैंक करने पर करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसमें 3 हाइड्रोजन टैंक लगे हुए हैं। सीएम साय ने किया राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने ट्राइबल म्यूजियम बनाकर आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और उनकी जीवन शैली को आमजन तक पहुंचाने के लिए अभिनव पहल की है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में करीब 10 एकड़ क्षेत्र में भव्य एवं आकर्षक आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री साय ने लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले आदिवासी परंपरा अनुरूप मुख्य द्वार पर द्वार पूजा व श्रीफल तोड़कर नवनिर्मित ट्राइबल म्यूजियम में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने सरकार ने राज्य को देश का अगला औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधित नीति के अनुसार जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष अनुदान मिलेगा। तकनीकी शिक्षा सत्र 2025 से 26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द। विभिन्न कोर्स में ले सकेंगे एडमिशन। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में सत्र 2025 से 26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी बीई डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, बी फार्मा, डी फार्मा, एमटेक, एम फार्मा, एमबीए, एमसीए जैसे विभिन्न कोर्सों में सीधे एवं लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवक को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की ग्राम पंचायत दुरपा के मूक बधिर युवक अभिनव राठौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। 18 मई तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभिनव 14 सदस्यीय भारतीय सांस्कृतिक दल का हिस्सा है। वो ऑस्ट्रेलिया में छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, नृत्य और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ की योगेश का रिसर्च सफर। सोलर पैनल में 35% पावर हिट अब नहीं होगा वेस्ट। IIIT की रिसर्च टीम ने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जिससे सोलर पैनल में होने वाले हिट से पावर लॉस को रोका जा सकता है। रिसर्च स्कॉलर योगेश कुमार साहू ने बताया कि सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी और हिट दोनों कन्वर्ट होती हैं। इसमें हिट का कोई उपयोग नहीं हो पाता। सोलर पैनल में लगभग 35% तक पावर वेस्ट होता है। मटेरियल से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इससे हिट पावर का भी उपयोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में किया जा सकता है। साथ ही सोलर पैनल से ही थर्मल और लाइट इलेक्ट्रिसिटी बना सकेंगे। बायो सीएनजी संयंत्रों के लिए भूमि आवंटन। राज्य शासन ने कलेक्टरों को लिखा पत्र। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी परिपत्र में विगत 17 अप्रैल को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिपालन में राज्य की सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि का आवंटन किया जाना है। छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल म्यूजियम का सीएम ने किया शुभारंभ। ऐतिहासिक विरासत को मिलेगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के पहले ट्राइबल म्यूजियम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस म्यूजियम से आदिवासी समाज के लोगों को उनकी वेशभूषा, परंपरा और जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से म्यूजियम का निर्माण किया गया है वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की कला और संस्कृति आगे बढ़े, इसके लिए कई दूसरे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पीएम आशा योजना के तहत फसल का पंजीयन 22 मई तक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के अंतर्गत किसानों की पंजीयन की अंतिम तिथि में वृद्धि हो गई है। अब जिले के कृषक 22 मई 2025 तक अपनी फसलों का पंजीयन करवा सकते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली,
सोयाबीन और रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 में चना, मसूर और सरसों की बुआई करने वाले किसानों का पंजीयन पूर्व निर्धारित तिथि के स्थान पर 8 मई से 22 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कृषि संसाधनों को बेहतर करने में मदद करेगा IIT भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में एग्रीकल्चर की संभावनाओं को बेहतर बनाने में भी अब IIT भिलाई मदद करेगा। इसके लिए IIT भिलाई और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच MOU किया गया है। इस तरह प्रदेश के 2 संस्थान मिलकर शोध, शिक्षा और तकनीक के सहारे कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 13 एकड़ में बनेगा नया आवासीय और व्यावसायिक परिसर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सिविल लाइन स्थित शासकीय कर्मचारियों को अब नया आवास मिलेगा। विधायक गजेंद्र यादव की पहल पर जर्जर आवासों को लैट की तर्ज पर नया बनाया जाएगा। इसके साथ ही कसारी डी क्षेत्र को विकसित करने 10 एकड़ जमीन पर आवासीय सह व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। LED लाइट लगाने और इन नियमों को तोड़ने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई। दंतेवाड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद साहू के नेतृत्व में यातायात पुलिस दंतेवाड़ा के द्वारा वाहनों पर अवैध तरीके से LED लाइट लगाने, मालवाहक वाहनों पर सवारी बैठकर ले जाने, बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चालक, बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चालक, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले एवं नो एंट्री एरिया में वाहनों का प्रवेश करने वाले वाहन चालकों पर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में फिर बनेगा स्काई वॉक। सरकार ने 37 करोड़ रुपए मंजूर किए, 12 जगहों पर लगेंगे एस्केलेटर। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा। अधूरे पड़े इस बहुचर्चित और विवादित प्रोजेक्ट के लिए PWD ने राशि मंजूर कर दी है। करीब 8 साल से अधूरे खड़े ढांचे को पूरा करने लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगेंगे। इसी के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 2 जगहों में अलग से सीढ़ियां बनेंगी। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, शिक्षकों को देंगी ट्रेनिंग, स्कूलों की ग्रेडिंग भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से एक ओर जहां शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं स्कूलों की ग्रेडिंग भी की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि राज्य के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहे ग्रामीणों पर दंतैल हाथी ने किया हमला। तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों का सामना हाथी से हो गया। ग्रामीणों को देख हाथी उनकी ओर बढ़ा। हाथी को आते देख ग्रामीण भागने लगे। इस दौरान 3 ग्रामीण गिरकर घायल हो गए। इसमें एक महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अन्य 2 को मामूली चोटें आई हैं। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने हाथी को क्षेत्र से खदेड़ा। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। उड़ीसा में 2 तस्कर गिरफ्तार। लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 61 किलो गांजा, 3 कार, 7 मोबाइल, 1 हाथ घड़ी और 1.80 लाख रुपए नगद जब्त किया गया है। हर संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सीमावर्ती उड़ीसा के बौद्ध जिले से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर SP दिव्यांग पटेल ने लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीपेट में प्रवेश के लिए आवेदन 29 मई तक जल्द करें आवेदन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रायपुर में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। सीपेट में एडमिशन के लिए सीपेट एडमिशन टेस्ट कैट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 3 वर्षीय डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, 3 वर्षीय डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी, 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग में प्रवेश के लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सिटी बस योजना हुआ फेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर सिर्फ वादे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ऐसे अक्सर सुनने मिल रहा है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर सिर्फ वादे होते हैं। बता दें कि ये जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर लोगों में आक्रोश है, उसकी वजह तो जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। दरअसल ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और रैपिड जैसे निजी साधन आम जनता की जरूरत ही नहीं, मजबूरी बन चुके हैं। स्टेशन हो, एयरपोर्ट या शहर की गलियां, हर ओर निजी वाहनों का दबदबा है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित हो रहा है।
बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम साय बोले, आतंकियों ने माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया। इसलिए भाजपा ने रायपुर में तेलीबांधा से घड़ी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें आतंकी पलते बढ़ते थे। आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो उनके केंद्र को उजाड़ने का काम हमारे सैनिकों ने किया। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल एब्सेंट हुए छात्रों को दूसरा मौका। जुलाई में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में असफल हुए छात्र और सप्लीमेंट्री आए छात्रों को मंडल अब दूसरा मौका दे रहा है। अब जो छात्र मार्च 2025 में हुई पहली मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या फिर उनके अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे सभी जुलाई में होने वाली सेकेंड मीन एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों में अगले 3 दिन आंधी बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम बदलने से कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर में भी शाम के समय बौछारें पड़ सकती हैं। प्रदेश कई जगहों पर मेघ गर्जन और आंधी चलने की संभावना है। साथ ही कई जिलों में बादल छाए रहने की भी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर पहुंचा सुशासन तिहार। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में कुरेगुट्टा पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान के बाद बस्तर क्षेत्र में के नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर और दंतेवाड़ा का दौरा किया और इसमें शामिल सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। सीएम ने कहा कि आगे की लड़ाई केवल हथियारों और साहस से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास के जरिए भी लड़ी जाएंगी। आज को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस। छत्तीसगढ़ में डेंगू नियंत्रण के लिए किए गए ठोस उपायों का सकारात्मक परिणाम डेंगू के मामलों में कमी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की समन्वित रणनीतियों तथा व्यापक जन जागरूकता अभियानों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 की पहली तिमाही में डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। जनवरी से अप्रैल माह के दौरान राज्य में डेंगू के मामलों में 65% की गिरावट देखी गई, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किए जा रहे सुदृढ़ प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। राहुल गांधी पर एफआईआर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बिहार की दरभंगा में एफआईआर दर्ज हो गई है। राहुल पर बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का आरोप है। ऐसे में उन पर बीएनएस की धारा 163 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल के साथ 20 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। भारत ने तुर्की की कंपनी को दिया झटका। भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने तुर्की की एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। सेलेबी भारत में 8 एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग करती है। बता दें कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।